बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तरीके लब्बैक का लॉन्ग मार्च जो है अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है, पर इस वक्त जो लोगों का फोकस है वो ये भी है कि हुकूमत के अंदर जो मौजूद तजादात हैं वो क्या हैं। जो हुकूमती वज़रा हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के बयानात दे रहे हैं। एक वज़ीर सुबह आके कुछ और बयान देता है तो शाम को दूसरा आके कुछ और कहना शुरू कर देता है, और रात को टीवी शोज़ में बैठकर तीसरा वज़ीर कोई और ही बात कर रहा होता है। ये अब बात करना शुरू कर दी है लोगों ने कि गलती कब कहाँ और क्या होगी। इस वीलॉग के अंदर मैं आपको बड़ी तफसील से बताऊंगा, पर अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको बताऊं, जो तहरीके लब्बैक का ये कारवां है ये इस वक्त वज़ीराबाद के करीब पहुंच चुका है। जो गुजरांवाला कल पहुंचा था तो उस दौरान भी हमें जो इतलात मौसूल हुई थी, चीज़ें सामने आई थी, वो ये थी कि किसी भी किस्म की कोई भी किसी भी जगह रुकावट नहीं पैदा की गई। और आज का भी ये लॉन्ग मार्च का जितना भी सफ़र है वो बड़ा पुरअमन रहा। ना रास्ते में कोई मसला हुआ, ना कहीं रुकावटें खड़ी की गई, ना उनको कहीं रोका गया। अगर देखा जाए असूली तौर पर इस वक्त शेख रशीद को अपने बारे में मेरे ख्याल से फ़ैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो मुआहदा किया उसे वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के मुताबिक काबीना ने रद्द कर दिया। अब मोहतरम शेख रशीद साहब जो हैं वो बहाने तराश रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, और जो फवाद चौधरी साहब बातें कर रहे हैं बिल्कुल वो कहते हैं कि मैं तो उन चीज़ों को नहीं मानता। कल आप देख लें, फवाद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू दिया मुजीबुर रहमान शामी और अजमल जामी के प्रोग्राम में। फिर उसके बाद रात को शेख रशीद साहब ने जब शाहजेब खानज़ादा को प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया तो शाहजेब खानज़ादा के बार बार सवाल करने के बावजूद भी शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं ट्रैप नहीं होऊंगा और मैं उनके हवाले से कोई बात नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि यार वो बाद में जो है वो बात करेंगे मुझसे और बुरा मनाएंगे। ये भी अजीब सूरत हाल है कि जो कुछ हो रहा है मीडिया में इसका सिर्फ एक ही रुख और एक ही मौक़िफ़ सामने आ रहा है। दूसरे फरीक की कोई बात नशर या शाया नहीं हो रही पैमरा की जानिब से, क्योंकि ऑर्डर आ चुका है। तो मीडिया जो है वो हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है। कल हमने देखा कि बोल के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई। और इसके अलावा जो मीडिया के कुछ रिपोर्टर्स हैं, लोग हैं, जिनमें बाबर डोगर साहब हैं, लाहौर प्रेस क्लब के साबिक सेक्रेटरी हैं, तो वो उनकी जानिब से भी ट्वीट की गई कि शायद कोई इस तरह की लिस्टें बन रही हैं FIA के अंदर, जिनके अंदर जो लोग इनको रिपोर्ट कर रहे हैं या इनके हवाले से ख़बरें बता रहे हैं तो उनको पकड़ा भी जा सकता है, उन पर सख्ती भी की जा सकती है। और इसके हवाले से फवाद चौधरी साहब ने TLP के हवाले से एक ट्वीट की कि गुज़िश्ता रोज़ रात के वक्त कई TLP के इस तरह के लोग जो हैं वो लाहौर से उठाए गए हैं, पकड़े गए हैं। अच्छा, ये मामला ये है कि दूसरे फरीक की इस वक्त कोई बात जो है वो नशर या शाया नहीं हो रही है। ऐसे में मीडिया के पास क्या चारा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अवामी मुश्किलात का ही जिक्र करने में मजबूर है। वो यही रिपोर्ट चला रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग अपने कामों पे भी नहीं जा पा रहे हैं। फिर जहाँ जहाँ से TLP का ये काफ़िला गुजरा है वहाँ पर गंदगी का सूरत हाल है और वहाँ पर सफाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इस तरह की खबरें मीडिया चलाने पर मजबूर है। और इस तरह लगता है ये हुकूमत की एक स्ट्रेटजी है, क्योंकि अगर आप देखें इमरान खान साहब की पहले दिन से ये स्ट्रेटजी रही है कि वो मीडिया को कंट्रोल करें। उनका मानना है कि कुछ मीडिया हाउसेस की बेस के ऊपर वो हुकूमत में आ गए, क्योंकि वो नैरेटिव उनका बिल्ड हुआ था सारा कुछ, और वो यही चाहते हैं कि उनका नैरेटिव बिल्ड रहे। ग्राउंड पे वो कोई काम करें या ना करें, उनकी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं अपने वज़रा को भी, और उनके जो तर्जुमान हैं उनकी जो काबिलियत है और अहलियत है और जो वो बातें करते हैं उससे भी ये चीज़ वाज़ह होती है और ज़ाहिर होती है कि इमरान खान साहब इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि मीडिया में अगर सब अच्छा है तो उनकी हुकूमत सब अच्छी है, सोशल मीडिया पर अगर सब अच्छा है तो उनकी हुकूमत अच्छी है, चाहे ग्राउंड पर सूरत हाल जितनी ही बुरी हो, जितनी ही ख़राब हो। तो इस मामले को भी मेरे ख्याल से उन्होंने यही स्ट्रेटजी अपनाई है कि मीडिया पर इस हवाले से कोई भी चीज़ सामने ना आए, कोई भी खबर सामने ना आए, सोशल मीडिया पर भी ना आए। तो जब नहीं आएगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा, हर कोई अच्छे के गुण गाएगा। फिर सुबह आप देखें एक बयान आता है तो शाम को दूसरा बयान आ जाता है। फवाद चौधरी बैरूनी हाथ का जिक्र करते हैं तो शेख रशीद इसको मानने से और वो कतराते हैं, और उसके बाद शेख रशीद फिर कहते हैं कि जुमे वाले दिन में मैं मुज़ाकरात करूँगा, हफ्ते को भी मुज़ाकरात करूँगा। तो एक जानिब फवाद चौधरी जो है वो ये कह रहे हैं कि उनको पीछे जाना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा, और जो जिन लोगों ने पुलिस
पुलिस फोर्सेस के लोगों के ऊपर हमले किए हैं उनको देना पड़ेगा। वो नहीं देंगे तो कोई बातचीत नहीं होगी और रियासती रिट जो है हर हाल में चैलेंज की जाएगी। पर शेख रशीद जो हैं वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो मैं जारी रखूँगा, मैं सियासतदान हूँ और मैं मुज़ाकरात को नहीं छोड़ सकता। यानी एक वज़ीर आप देखें पेट्रोल डालकर आग बुझाना चाह रहा है तो दूसरा वज़ीर पानी डालकर मामलात को हल करने की कोशिश कर रहा है। यानी गुड कॉप और बैड कॉप वाला खेल जो है इस वक्त हुकूमत की जानिब से टीवी पर चलाया जा रहा है और लोगों को उसके अंदर ही गोल गोल घुमाया जा रहा है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रही कि असल में हुकूमती पॉलिसी क्या है। अब इस तमाम मामले के अंदर हुकूमत ने यह फैसला किया है कि कल इमरान खान साहब कौम से खिताब करेंगे, कल या शायद परसों। तो जब वो खिताब करेंगे तो उससे वाज़ह होगा कि एग्जैक्टली हुकूमत की पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है इस मामले में। रोज़ हुकूमत की जानिब से अगर आप देखें अभी तक तो धमकी भी लगाई जा रही है और डराया भी जाता है तहरीके लब्बैक को, उनके कारकुनान को। आज फवाद चौधरी ने भी एक इसी हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शेख रशीद ने भी कई बार मीडिया पर आकर बातचीत की, गुफ्तगू की, मगर गुज़िस्ता 2 दिनों से TLP का ये जो काफिला है आप देखें बगैर किसी मजम्मत के आगे बढ़ता जा रहा है। आज भी बगैर किसी रुकावट के तहरीके लब्बैक का लॉन्ग मार्च जो है वज़ीराबाद पहुँच चुका है और इसके बाद मीडिया पर भी बातें की जा रही हैं और जो इस इवेंट को कवर कर रहे हैं रिपोर्टर्स वो भी कह रहे हैं कि शायद जो दराए चनाब है और जेलम का पुल है वहाँ पर जाकर जो है मुठभेड़ हो सकती है हुकूमती फोर्सेस के दरमियान और तहरीके लब्बैक के कारकुनों के दरमियान। अब देखते हैं कि ये तहरीके लब्बैक इस तमाम मामले को किस तरह हैंडल करती है, पुल का इस्तेमाल करती है या नहीं करती, क्या होता है। ये जो कुछ हुआ है और हो रहा है इसे किसी तौर पर आप बेहतर सूरत हाल नहीं करार दे सकते। पाकिस्तान का यकीनी तौर पर एक इमेज जो है बैड इमेज इस वक्त दुनिया में जा रहा है, क्योंकि जो तस्वीर और चीज़ें सामने आ रही हैं उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि सब अच्छा है। तहरीके लब्बैक को कलअदम कहा जाता है, लेकिन शेख रशीद ने दुबई से आकर मुज़ाकरात किए, मुआहदा किया तो फरमाया कि हमने सुप्रीम कोर्ट से रजू नहीं किया। असल हकीकत तो ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की एक दफ़ा के तहत तहरीके लब्बैक को कलअदम करार दिया गया, लेकिन सियासी जमात के तौर पर इस पर पाबंदी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया और ना ही इस जमात की बतौर सियासी जमात रजिस्ट्रेशन जो है वो मनसूख हुई। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर हैं, इनके MPs भी हैं, ये अच्छा खासा इनका वोट बैंक भी है। फवाद चौधरी ने गुज़िस्ता रोज़ तो कहा था कि इस हवाले से हुकूमत एक प्रपोजल बना रही है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जाएगी, पर अभी तक वो चीज़ें सामने नहीं आई। इससे कबल आप देखें MQM और नून लीग के बारे में भी ऐसी ही बातें की गई थी, मगर ये तीनों जमातें अवाम में मौजूद थीं और हैं। इनके मामलात को अदालत में ले जाकर अदलिया को के हवाले से भी उसको भी पार्टी बनाया गया और वो सारा किया गया, पर वो चीज़ें नहीं हो सकी। हुकूमतों को मेरे ख्याल से इस तरह के फैसले करने से गुरेज करना चाहिए जिनको अवामी ताईद हासिल हो और रियासत, क्योंकि हुकूमत जो अपनी फिर इस मामले के अंदर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट जब नहीं करा पाती तो फिर जो रियासत है वो मजाक बन जाया करती है। तो हुकूमतों को, हुकूमत वक्त को इस हवाले से सोचना चाहिए और अक्ल फ़हम से काम लेना चाहिए। अब हालात ये हैं कि हुकूमत एक तरफ कहती है कि मुआहदे पर कायम है तो दूसरी तरफ आनी हाथों से निपटने की बात की जाती है। याद रखें हुकूमतों को गलतियाँ जो हैं बहुत महंगी पड़ती हैं, इस कदर महंगी कि इख्तियार और इक़्तिदार दोनों से हाथ धोना पड़ते हैं। आप खाली सोचें इस बात को, अगर तहरीके लब्बैक का ये काफिला और लॉन्ग मार्च तमाम रुकावटों, तमाम भी मसाइल और चीज़ों को बर्दाश्त करके भुगत के भी और किसी भी तरह इन तमाम चीज़ों से निकल कर अगर फैज़ाबाद पहुंच जाता है तो इस्लामाबाद पहुंच जाता है, तो उसके बाद हुकूमत की क्या पोजीशन होगी। आज जिस पोजीशन के अंदर हुकूमत है मुज़ाकरात करने के लिए, चीज़ें मनवाने के लिए, क्या जब ये काफिला फैज़ाबाद पहुँच जाएगा तो हुकूमत उसी पोजीशन में होगी। इस हवाले से भी देखना और सोचना बहुत ज़रूरी है। मौजूदा मुल्क की हालात को देख कर अंदाज़ा होता है कि कहीं कोई ख़राबी ज़रूर है। हुकूमत की लाख कोशिशों के बावजूद ना महंगाई पर इस वक्त काबू पाया जा सक रहा है, ना आवाम को मुतमईन किया जा सकता है। मेरे ख्याल से वो वक्त आ गया है कि इन दो बातों का फैसला होना चाहिए कि रियासत अहम है या हुकूमत। तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने पार्लियामेंट से जो है फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का मुआहदा करके जो है सब कहते हैं कि ये एक गलती की थी और अब इस मुआहदे पर अमल ना करके हुकूमत दूसरी गलती कर रही है। देखते हैं वो तीसरी गलती क्या करते हैं। इस सिलसिले में हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि तहरीक के
लोग इस्लामाबाद की जानिब जो हैं वो रवा दवा हैं, वो इन्हें रोकने की कोशिश में बाकी अवाम को भी तंग कर रही है जो पहले से ही महंगाई की सताई हुई है। ऐसे में अगर आप देखें जिस तरह अब महीने का एंड होने वाला है, आज 29 तारीख हो गई है और वो पेट्रोल बम्ब वाली वो तमाम मामलात और चीज़ें चल रही हैं और कहा जा रहा है कि मज़ीद 7 रुपये पेट्रोल की कीमत को बढ़ा दिया जाएगा। तो सोने पर सुहागा ये वाला मामला साबित होगा इन तमाम मौजूदा सूरत हाल के अंदर। लेकिन अगर हुकूमत ऐसा नहीं करती है तो लोग कहेंगे कि हुकूमत तरीके लबैक से भी डल गई है और इसी वजह से उसने पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई, क्योंकि लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। और यही वो मरहला होगा जहां हुकूमत की जानिब से गलती जो है वो इस तरह लग रहा है कि हो सकती है मामला बिगड़ सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल में ये दरख्वास्त की जा सकती है कि हमारे जो जय्यद उलमा हैं और दानिश्वरों समेत तमाम दरमंद हलकों को सूरत हाल में बेहतरी के लिए अपना असर रसूख जो है उसको बरूक़याल लाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कोई मुफाहमत वाला मामला निकालना चाहिए। क्योंकि इस वक्त जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, जो मसाइल पाकिस्तान को दरपेश हैं, उसके अंदर पाकिस्तान मज़ीद अनारकी का जो है मुतहम्मिल किसी सूरत नहीं हो सकता। जो अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल चल रही है, जो इंटरनेशनली पाकिस्तान जिन मसाइल का शिकार है, उसमें चाहे FATF वाला मामला हो, चाहे IMF के साथ डील वाला आप देख लें, जो भी सूरत हाल है, और जो महंगाई ने बुरा हाल किया हुआ है आवाम ने, और इसके दरमियान इतना बड़ा लॉन्ग मार्च, लोगों की इतनी बड़ी तादाद, और अगर यहाँ पर इस हवाले से कोई नारकी फैलती है तो ये किसी भी सूरत पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगा। सबको मिलकर सोचना चाहिए, वो तरीके लबैक के लोग हों या हुकूमत के हों या इदारों के लोग हैं, उनको देखना चाहिए कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। इस तमाम मामले को टेबल पर हल कर लेना ही मेरे ख्याल से सबसे अच्छा फैसला होगा और हुकूमत को इसके अंदर एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।